इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है, क्या कुछ अपना क्या कुछ बेगाना है। ये पंक्तियाँ एक बार फिर से सही साबित हुई जब सिनेमा से राजनीति में एंट्री करने वाली एक शख्सियत को अपनी कई 100 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ा। इस महिला नेत्री के पास इतनी संपत्ति थी कि केवल इनके सोने पर हक जताने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए थे और इस राजनेता के पास इतनी एकड़ जमीन थी कि इसे अंत में सरकार के हवाले करना पड़ा। ये महिला कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री और तमिल इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में से एक जयललिता थी, जिन्हें लोग अम्मा के नाम से भी जानते थे। अपनी मेहनत और जनहित की सेवा से लोगों के बीच पहचान बनाने वाली अम्मा की सारी संपत्ति को तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दिया गया है। इन संपत्तियों में 27 किलो से अधिक का सोना, करीब 1116 किलोग्राम चांदी और 1526 एकड़ जमीन के कागजात को भी जब्त कर लिया गया है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। 24 फरवरी 1948 में कर्नाटक के मेलूर कोट में पैदा होने वाली और करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली जयललिता की जीवन लीला 5 दिसंबर 2016 को ख़त्म हुआ, जब उन्होंने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। हालांकि इसी बीच साल 2014 आता है जब अम्मा को डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस यानी आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। इस केस के तहत यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने 67 करोड़ से अधिक की संपत्ति जमा की जो उनके लीगल प्रॉपर्टी से मेल नहीं खाती है। इसके बाद सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करती है। मामला कोर्ट पहुंचता है और 27 सितंबर 2014 को बेंगलुरु का विशेष अदालत जयललिता को दोषी ठहराता है और यही से असली कहानी शुरू होती है। दरअसल 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट के द्वारा अम्मा को 4 साल की सजा देने के साथ 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके बाद जयललिता अपने सीएम पद से इस्तीफा देकर जेल चली जाती है। हालांकि 2015 में इस मामले को बेंगलुरु हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, जिस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए फरवरी 2015 में बेंगलुरु हाई कोर्ट अम्मा को बरी कर देता है। अम्मा जेल से निकलने के बाद एक बार फिर से सीएम बनती है। तमिलनाडु की जनता उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन ज़्यादा पैसा रखने वाला मामला उनका पीछा नहीं छोड़ता। दरअसल 2015 में सीएम बनने के बाद जयललिता की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। याचिकाकर्ता ये तर्क देता है कि बेंगलुरु हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट की पहलुओं को देखे बिना ही जयललिता को बरी कर दिया है। इसके बाद देश की सबसे बड़ी कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है। अम्मा के सीएम बनने के 1.5 साल बाद यानी फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाता है और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस में बेंगलुरु की विशेष अदालत के निर्णय को बरकरार रखता है। इस फैसले के तहत एक बार फिर से जयललिता दोषी साबित होती हैं और उन्हें 4 साल की सजा के साथ 100 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया जाता है। हालांकि 2015 और 2017 के बीच साल 2016 का वो समय भी आता है जब अम्मा तमिलनाडु की जनता के साथ भारत के इस लोक को भी छोड़कर चली जाती है। यानी 2016 की 5 दिसंबर की तारीख को जयललिता का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो जाता है। इस निधन के बाद इनकी संपत्ति को जब्त कर ली जाती है। चूँकि मामला कोर्ट के कटघरे में था, इसलिए इस पर तमिलनाडु सरकार भी दावा नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2017 के शीर्ष न्यायालय के फैसले के बाद इस संपत्ति को तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संपत्ति को जयललिता और उनके साथियों के द्वारा अवैध तरीके से जुटाई गई है, इसलिए इसे जनहित के कार्यों के लिए राज्य सरकार के हवाले किया जाता है। हालांकि कहते हैं कि पैसा भले ही चोरी का ही क्यों ना हो, यह तब तक आपका साथ नहीं छोड़ता जब तक आपसे इसे कोई छीन न ले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जयललिता की भतीजी जे दीपा ने इन पर दावा किया और लंबी लड़ाई भी लड़ी। असल में अम्मा की कोई संतान नहीं थी, उनकी देखरेख करने का काम उनकी भतीजी दीपा ही किया करती थी, इसलिए अम्मा की अरबों की संपत्तियों पर दीपा का मालिकाना हक था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले ही साफ कर दिया था कि ये अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति है, इसलिए इस पर कोई व्यक्तिगत तौर पर दावा नहीं कर सकता। जे दीपा इस फैसले से वाकिफ होने के बाद भी अदालत में ये याचिका दाखिल की। इस याचिका के जरिए जयललिता की संपत्ति को उनके हवाले करने की मांग की गई। इसके बाद साल 2025 की 14 तारीख आई, जिस दिन दीपा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
इस सुनवाई के दौरान देश के शीर्ष न्यायालय ने एक बार फिर से जे दीपा की याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अम्मा की अरबों की संपत्ति कमाई से नहीं बल्कि अवैध तरीके से बटोरी गई है, इसलिए इस पर जनता के सिवाय किसी दूसरे का हक नहीं है। अंततः दीपा की पिटीशन को खारिज करते हुए जयललिता से जुड़ी संपत्ति को 15 फरवरी 2025 को तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जयललिता जनता की सेवक थी, उनका जनता से खास जुड़ाव था। इसी भावना को देखते हुए कोर्ट ने इसे नीलाम करने के बजाय तमिलनाडु सरकार को जनता के हित में उपयोग करने का आदेश दिया। तो ये जयललिता की संपत्ति से जुड़ी कहानी है, जो एक बार फिर से ये बता रहा है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए धन बटोरने की भावना रखते हुए अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद भी ये सारी संपत्तियाँ आपके लिए चीते के समान हो जाती है, जिस पर मुर्दे को लिटाया जाता है। बहरहाल, क्या सोचते हैं आप जयललिता की इस कहानी को लेकर और अवैध संपत्ति से जुड़ी कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।